गुरु नमो गोविंद नमो और नम नम लागू पाई। अर अपने गुरु को यूं नमो जैसे पानी नमे पनिहार। हो जी पानी नमे पनिहार। गुरु को सिर पर राख के और चलिए आज्ञा माही। अरे सात समुद्र आड़ा फिरे पर मिले अगाड़िया। हो जी मिले अगाड़िया। गुरु को सिर पर राख कर चलिए आज्ञा माई और सात समुद्र आड़ा फिरे पर मिले अगाड़िया। जिन्होंने जीवन में अपने गुरु कर लिया, जिन्होंने अपने जीवन में गुरु को वचनों को उतार लिया, उनके शब्दों का आत्मसार कर लिया, तो फिर उस दास के सामने किसी भी प्रकार की विपदा ज्यादा समय नहीं टिक पाती है। इसलिए ऐसे गुरुओं को वंदन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। कैसे? इस भजन के माध्यम से यूं कहा क्या, आइए। गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन। गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन। ए लाख लाख वंदन तमने कोटि कोटि वंदन। गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन। गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन। और क्यों लाख लाख वंदन? क्योंकि आप हम सब ना समझे, कहीं कहीं आप हम सब में अज्ञानता है, कहीं कहीं हम अनेकों प्रकार से ना समझी में, भ्रमणा में, अनेकों प्रकार की उलझनों में उलझे हुए हैं। इसलिए उस गुरु की शरण में आप हम सबको जाना है। और जब तक सच्चे गुरु से नहीं मिलेंगे तब तक हमारे मन के अंदर जो दुविधा है, जो नासमझी है, जो अज्ञानता है, वो कैसे दूर होगी। इसलिए कहा कि गुरु गम का सागर आपको लाख लाख वंदन। ए लाख लाख वंदन तमने कोटि कोटि वंदन। गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन। गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन। ए अज्ञान जीवड़ो गुरु जी चरणों में आयो। अज्ञान जीवड़ो गुरु जी चरणों में आयो। और ना समझ जीव जब गुरु की शरण में जाता है तो क्या होता है? उनके अंदर जो ना समझी थी, जो ज्ञान था, अज्ञानता भरी थी, गुरु ने उसको दूर करने का काम किया। इस बात को यूं कहा क्या, ए मारे ज्ञानी को दीपक गुरु जी। ए मारे ज्ञानी को दीपक गुरु जी जलाई होती जो। गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन। गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन।
ऐसी बात एक दास की उस गुरुवर के प्रति होती है। अज्ञान जीवड़ो गुरुजी चरणों में आयो, ज्ञान को दीपक गुरुजी जलाई हो दीजो। गुरु गम का सागर आपको लाख लाख वंदन। जन्म जन्मांतर से कहीं कहीं ये जीव ना समझी अज्ञानता में भटकते रहता है। इस बात को संत महापुरुष यूं कहते हैं क्या, ए लक हो 84 मजीवड़ो भटकी रे आयो, लक हो 84 मजीवड़ो भटकी रे आयो। यो यो लक हो 84 मजीवड़ो भटकी रे आयो, लक हो 84 मजीवड़ो भटकी रे आयो। 84 लाख योनियों में भटक भटक करके कहीं एक योनि ये मिलती है मनुष्य की, और इसको पाकर के हमने गुरु नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं करी, सही कर्म नहीं करे, भलाई के काम नहीं करे, नेकी के काम नहीं करे, तो फिर वापस वही 84 के फंदे में पड़ना, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ये मारी आबा की 84 गुरुजी, ये मारी आबा की 84 गुरुजी छुड़ाई होती जो। गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन, गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन। ऐसी बात संत महापुरुष कहते हैं, लक हो 84 में जीव भटके ने आयो, और अब की 84 छुड़ाई दीजिए। क्यों न मालूम हम किन किन उलझनों में हमेशा उलझ जाते हैं, कोई कौन से समस्या में फंसा रहता है, या कोई क्या उलझनों में उलझा रहता है, किसी प्रकार से कौन से कर्म में फंस जाता है। अनेकों प्रकार की विषय वासनाओं में हम कहीं कहीं भटक जाते हैं, इस जीवन का मूल आधार भूल जाते हैं, और जब तक इसका मूल आधार हमें पता नहीं होगा तब तक 84 से बाहर हम नहीं निकलेंगे। ऐसी बात संत महापुरुष कहते हैं। आए थे हम किस काम के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद हम किस काम में लग गए, ये आप सब भली भांति जानते हो। अनेकों प्रकार से हम उस परमात्मा से वादे कर करके आते हैं कि भगवान मैं इस संसार में जाकर के आपका बहुत गुणगान करूंगा, आपका खूब नाम लूंगा, खूब नाम रटूंगा, परंतु यहाँ आकर के मोह माया का नाम रटने लग गए, धन संपत्ति का नाम रटने लग गए, पुत्र परिवार का नाम रटने लग गए, परंतु भगवान का नाम भूल गए। इसलिए गो अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, और मिटे अज्ञानी ज्ञान से गुरु नाम है तार। गुरु हमारे जीवन के एक वो खेवनहार होते हैं, वो एक स्तंभ आधार होते हैं, या एक वो सुप्रीम पावर होते हैं जो हर मानव मात्र को ना समझ से समझ की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का काम करते हैं। नहीं तो दुनिया में रिझाने के काम बहुत सारे हो रहे हैं आजकल, आप सब जानते हो। कहीं जो वास्तविक बातें हैं उसको सब भूलते जा रहे हैं और ना समझ में उलझते जा रहे हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं क्या, ए लाख लाख वंदन तुमने, कोटि कोटि वंदन, गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन, गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन। और आगे डूबत डूबत हो गुरुजी आपने बचाया, डूबत डूबत हो गुरुजी आपने बचाया। कहाँ डूबते डूबते, इस भवसागर में। ये धरातल एक हमारे लिए भवसागर है, और इससे हम तभी तर पाएंगे जब सही और गलत का आप हम सब परख कर पाएंगे, या सच्चे गुरु से जुड़ पाएंगे,
या सच्चे भाव आप हम सबके मन में होंगे तब, परंतु हमारे मन में हमने एक दूसरे के प्रति छल कपट, निंदा बुराई, अनेक प्रकार के आवरण चढ़ा लिए, तो फिर वो ईश्वर की भक्ति हमें कहाँ नजर आई। इस भवसागर में यूं डूबते रहेंगे और ये मनुष्य जीवन यूं चले जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं क्या, ए डूबत डूबत हो गुरुजी आपने बचाया, डूबत डूबत हो गुरुजी आपने बचाया। और हम गुरु की शरण में गए तो गुरु जी का दायित्व क्या होता है, इस बात को यूं कहा क्या, ये मारो आपको जीवन हो गुरु जी, ये मारो आपको जीवन हो गुरु जी, सवारी होती जो गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन, गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन। वंदन गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन। और अंत में संत महापुरुष कहते हैं क्या, ए धर्मदास की गुरुजी अरज गोसाई, धर्मदास की गुरुजी अरज गोसाई। हाँ धर्मदास की गुरुजी अरज गोसाई, धर्मदास की गुरुजी अरज गोसाई। ए मारो दासता को भाव गुरुजी, ए मारो दासता को भाव गुरुजी, चरणों में लीजो गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन, गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख वंदन। लाख लाख वंदन तुमने कोटि कोटि वंदन, गुरु गम का सागर तुमने लाख लाख 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 वंदन। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सकल